नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निसंग के ऊपर। दोस्तों, हमने इस चैनल के ऊपर शुरू कर दी है रीजनिंग क्लास। और दोस्तों, आज हमारे 7वें नंबर की क्लास है, जिसमें अपन देख रहे हैं डेली 5 नए सवाल जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, सेम सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको पैटर्न ज़रूर मिलेगा। यानी कि मैं जो सवाल कराऊंगा ऐसे के ऐसे सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। ऐसे सवाल आपने हर एग्ज़ाम में देखे होंगे, चाहे आपका बीएसटीसी एग्ज़ाम हो गया, चाहे आपका पटवार एग्ज़ाम हो गया, या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपके सीईटी एग्ज़ाम हो गया, या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया। इस प्रकार से जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें दोस्तों आपके इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले अपन को एक पैटर्न देखना होता है कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। जैसे कि मैं वापस संख्या लिख देता हूँ, 200 है, उसके बाद में दोस्तों 190 है, फिर उसके बाद में 175 है, उसके बाद में 155 है, और उसके बाद में 130 है, और अगली संख्या अपन को ढूंढनी है। देखिए, इस 200 और 190 में कितने का अंतर आ रहा है। 200 और 190 में दोस्तों 10 का अंतर आ रहा है, और 10 क्या है, ये माइनस के 10 हो रहे हैं। 200 में माइनस के 10 किए तो 190 आ रहे हैं। फिर 190 से 175 का अंतर देखिए कितने का आ रहा है। 90 से फिर देखिए 75 का 175 यहाँ पर रह गए हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर -15 का अंतर आ रहा है। फिर 175 से 155 का अंतर देखिए, ये अंतर कितने का है। देखो दोस्तों, आपको ऐसे पैटर्न समझना है कि अगली वाली संख्या कैसे आ रही है। यहाँ पर कभी आपको जोड़ करके देगा, या कभी आपको माइनस करके देगा, या कभी आपको इंटू करके देगा, या कभी भाजक करके देगा, किसी भी प्रकार से दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए 175 से 155 आने का कारण क्या है, -20 करना। इस 175 में से 120 घटाया तो 155 आ गया। अब 155 से 130 कैसे आया, तो 155 से 130 आया -25 करके आया। अब आप पैटर्न को समझ लीजिए, पहले -10 किया, फिर -15, फिर -20, फिर -25। अब क्या आना चाहिए, अब -30 आना चाहिए। और -30 किससे करूँगा मैं, -30 इस 130 से करूँगा। तो 130 से -30 करूँगा तो अगली संख्या आ जाएगी, और वो क्या आएगी दोस्तों, 100 आएगी। और 100 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। अगर दोस्तों आपको भी ये प्रश्न आ रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर इसका आंसर दे सकते हो। फिर आगे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो सेम सवाल है, लेकिन आपको अगली संख्या ढूंढनी है। संख्या चेंज है यहाँ पर। देखिए 300 है, फिर 285, फिर 255 है, फिर 210 है, फिर 150 है। तो अगली संख्या आपको ढूंढ करके देनी है। तो इसमें भी आपको अंतर देखना है, अंतर कितने का आ रहा है, फिर अगली संख्या कैसे आ रही है। देखिए यहाँ पर देखिए 300 से 285 कैसे आ रहा है। तो 300 से अगर मैं माइनस के 15 कर लूँ, देखो अगर आपको नहीं आ रहा तो क्या करोगे आप, इस संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर लो। मैं इस 300 में से अगर 285 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 10 में से 5 गया तो 5, फिर यहाँ पर 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पर 2 ही बचाना, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 15 का अंतर आ रहा है। यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर लेना। तो 300 से 285 का अंतर कितने का आ रहा है, 15 का अंतर आ रहा है, और माइनस के 15 हो जाएंगे। फिर 285 से 255 कैसे आ रहे हैं, तो 285 से अगर 55 घटाएंगे तो यहाँ पर घटा सकते हैं। 285 लिखा मैंने, फिर यहाँ पर मैंने 255 लिखा, माइनस कर दो। 5 से 5 गया 0, 8 से 5 गया तो फिर 3 बचा, 2 से 2 गया तो 0, यानी कि 30 का अंतर आ रहा है। समझ रहे हो दोस्तों आप, 30 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है। चलो इसको देख लेते, मिटा लेते हैं। 30 का अंतर आ रहा है, और 30 का अंतर आप -30 यहाँ पर लिख देना। फिर 255 से 210 कैसे आ रहा है, तो 255 से 210 का अगर अंतर निकालोगे, ऐसे ऐसे निकाल लो। मैं आपके सामने ऐसे करके बता रहा हूँ, बाकी फटाफट से भी निकाल सकते हो। 5 से 0, 5 के 5, 5 में से गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0। 45 का अंतर आ रहा है, और वो भी माइनस करने से आ रहा है। यानी कि कितने का अंतर आ रहा है, -45 का अंतर है। ठीक है, ये -45 का। फिर ऐसे कैसे 210 से 150 कैसे आ रहा है, तो 210 से 150 आ रहा है माइनस के 60 करने से। कितने करने से, माइनस के 60 करने से। अब आप समझ चुके हो कि पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न पहले -15 किया, फिर -30, फिर -45, फिर -60, यानी कि 15 अंतर आ रहा है। -15 से -30 में 15 का अंतर है। इस 30 और 45 में 15 का अंतर है। इस 45 और 50 में भी 45-60 में 15 का अंतर है। तो अगला भी 15 का अंतर, यानी कि 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75, और माइनस का। इस 150 में से अगर 75 बाकी निकाल लो, 75, तो आपका आंसर आ जाएगा 75। 150 में से अगर आप 75 निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 15 में 7 गया तो देखो यहाँ पर उधार लिया ना अपन ने, इस 0 से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक उधार लिया तो यहाँ पर 14 रह गया। ठीक है, और 5 और ये 7, 75, 75 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 75 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अगला सवाल देखिए, आपको देखो सेम सवाल है,
ये देखो आपका अगला पद ढूंढना है, सेम टू सेम सवाल है, लेकिन दोस्तों ये कौन सा सवाल आ गया, अल्फ़ाबेट वाला, ZWSNH, अगली संख्या आपको ढूंढनी है। तो ऐसे सवालों को हल करने का एकमात्र तरीका, सबसे आसान तरीका है ऐसे कैसे ABCD लिख दो। ABCD आपको रफ पेपर मिलेगा, पेपर के पीछे वहाँ पर भी लिख सकते हो, और अगर सवाल के अंदर भी अगर आपको कोई जगह मिल जाए तो ऐसे ABCD आपको लिख देनी है। कैसे लिखनी है, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में और ऐसे ऐसे घुमा करके लिखनी है, यानी कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस प्रकार से। फिर आपको इसके ऊपर नंबर भी डाल देने हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। दोस्तों कोई भी आपको नंबर याद करे तो आपको याद करने नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसे दिमाग के ऊपर लोड पड़ता है और दिमाग के ऊपर लोड अपन को पटकना नहीं है। सीधे सीधे आपको यहाँ पर ऐसे संख्या लिख दो ताकि आपके काम हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी आपको नंबर याद नहीं करने, ऐसे नंबर लिख दो, ठीक है। अब देखो ZWSNH, ठीक, इस प्रकार से। अब देखो आपके Z का नंबर क्या है, इस Z का नंबर क्या है, मैं सीधा Z का नंबर लिख देता हूँ 26, ठीक है, 26 लिख दिया मैंने। W का नंबर क्या है, W का नंबर है 23, तो मैंने यहाँ पर 23 लिख दिया, ठीक है। S का नंबर कितना है, S ये रहा 19 नंबर, S का। N का नंबर क्या है, N का नंबर देखिए 14 है, तो मैंने 14 लिख दिया। H का नंबर क्या है, H का नंबर 8 है, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। सवाल क्या था हमारा, इसका कौन सा वाला, अल्फ़ाबेट वाला। हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, नंबर सीरीज़ के अंदर, जो हमने पिछला वाला सवाल किया था वैसे। पिछले 2 सवाल किए ना, वैसे के वैसे अपन ने बदल दिया। अब देखिए 26 और 23 कैसा अंतर है, -3 करने से 26 में से अगर 3 माइनस करो तो 23 आ जाएगा। 23 से 19 कैसे आया, तो 23 से 19 आया -4 करने से, ठीक है। 19 से 14 कैसे आया, तो -5 किया, 19 से 14 गया। 14 से फिर 8 कैसे आया, तो माइनस के क्या किया, देखो 14 से 8 आए, -6 किए। अब देखो पैटर्न आपके सामने है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन -3 किया, फिर -4, फिर -6, फिर माइनस, है ना, -3, -4, -5, -6। अब क्या करूँगा, -7 करूँगा। किससे करूँगा, इस 8 से। तो इस 8 से -7 कर दिया मैंने, तो क्या बचेगा दोस्तों, देखो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 देखो 8 से 7 किया ना, देखो 26 से 3 निकला 23, 23 से 4 निकला 19, 19 से 5 निकला 14, 14 में 6 निकला 8 बचा, तो 8 से 7 निकालूंगा तो 1 बचेगा। और 1 वाले कौन से नंबर पर है, 1 में A आएगा, क्या आएगा, A आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कहा मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री मेरी बहन है। ये दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन वाला जो सवाल है उससे है, रक्त संबंधी परीक्षण से। देखो ये कह रहा है कि देखो जैसे मैं डायग्राम बनाऊं वैसे आपको एग्जाम में बनाना है। देखिए एक व्यक्ति ने कहा मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री मेरी बहन है, तो वह व्यक्ति उस लड़की का क्या लगता है, क्या लगेगा, भाई लगेगा। चलो सोल्व करते हैं। मेरे दादा, ये कोई आदमी हो गया, मैं यहाँ पर जैसे कि मैं अहम लिख दूँ, ठीक है, कोई आदमी है, ये कह रहा है कि मेरे दादा। अब मेरे दादा मतलब देखो जस्ट ऊपर तो कौन आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे, मतलब फादर आ जाएंगे, और फादर के ऊपर कौन आ जाए, दादा। मैं डी लिख रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये कह रहा है कि मेरे दादा, ठीक है, ये पापा हो जाएंगे और ये दादा हो जाएंगे, ठीक है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे, ठीक है। पापा तक आ गए। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, पापा तक आ गए। की पुत्री, अब की पुत्री यानी यहाँ पर आ जाएगी, ये तो पुत्र हो जाएगा, ये पुत्री, पुत्री यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। की पुत्री मेरी बहन है, बिल्कुल सही है ना, कि अगर मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी कि मेरे पापा की पुत्री तो मेरी बहन होगी, सही बात कर रहा है, मेरी बहन है। तो वह व्यक्ति उस लड़की क्या 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 लगेगा, अगर दोस्तों इसके ये बहन लग रही है तो इसके ये क्या लगेगा, तो ये लगेगा भाई। इसके बहन लग रही है, इसका भाई लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ऐसे सिंपल वाले इजी सवाल भी आते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा इतने इजी तो नहीं आ सकता है ना, तो फिर वो क्या करेगा, इसका अगला दूसरा आंसर भी दे सकता है, पिता भी कर सकता है, चाचा मामा कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपन को एग्जाम में धैर्य के साथ पेपर को देना होता है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 5 है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ऐसा आपको घुमा रहा है। लेकिन आपको दोस्तों पेपर के अंदर ही इसको ऐसे डायग्राम के साथ घुमाना है, ऐसे खुद को नहीं घूमना है पेपर लेकर के, ठीक है। इस प्रकार से देखो दिशा में बता देता हूँ, आपको क्रॉस लगाना है। इधर आपकी पूर्व होती है, इधर आपके पश्चिम होती हैं, इधर आपकी उत्तर होती है, इधर आपकी दक्षिण होती हैं। अगर आपको पूर्व में कहे तो इधर चलना है, उत्तर में कहे तो ऊपर की तरफ चलना है, पश्चिम के और कहते इधर चलना है, दक्षिण की तरफ कहो तो नीचे चलना है। इस प्रकार से सबसे पहले शुरू करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। पूर्व की ओर 15 मीटर, जैसे पूर्व की लाइन खींच दो और यहाँ पर 15 लिख दो। पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर, अब देखो दायां किधर होगा, दायां होगा नीचे, इधर होगा दायां, ऊपर होगा बायां,
ये पूछ रहा दाएँ, तो आपको दाएँ मोड़ना है और दाएँ मोड़ करके कितना चलाना है, 10 मीटर चलाना है, तो 10 मीटर, ये 10 मीटर हो जाएगा और यहाँ पर 10 लिख दो, ठीक है। फिर बायां मुड़कर, अब इसका देखो ये दायां मुड़ा, अब इसका दायां तो इधर है, बायां इधर है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बायां मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो 5 मीटर चला दो, ऐसे 5 लिख दो, चल गया। फिर बाएं मुड़कर, अब इसका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब ध्यान रखना दोस्तों कि ये जैसे कि ये 15 थी ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए ये अगर 15 थी ना, तो अगर 10 बनानी है, 10 वाली लाइन, तो ये 15 से कम होनी चाहिए, तो देखो 15 से कम ही है ये, ठीक है। फिर 5 है ना, तो इस 10 की आधी होनी चाहिए, तो 10 की आधी यहाँ तक 5 हो गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो ये 10 थी ना, तो ये बाएं मुड़ा, तो ये 10 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर निकाल तो फिर दिशा चेंज हो जाएगी। अगर ये 10 मीटर, तो ये 10 मीटर इसके बराबर होनी चाहिए, कर दी मैंने बराबर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान आपका ये रहा, इससे किस दिशा में है। अभी देखो ये प्रारंभिक स्थान है और ये अभी वर्तमान स्थान है। अब बताओ कौन सी दिशा में हो जाएगा, ठीक बताओ आप फटाफट से कि ये प्रारंभिक स्थान है और ये वर्तमान स्थान है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आपको प्रारंभिक स्थान पे क्या करना है, ऐसे क्रॉस बना देना है, क्या बना देना है, क्रॉस बना देना है और दिशा लिख दो फटाफट से, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण। बताओ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में खड़ा है, तो पूर्व दिशा में ना, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा आपके ऑप्शन नंबर कौन से हैं, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ऐसे करके राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको ये रीजनिंग कठिन लगती है। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको सवाल कराऊंगा। अभी दोस्तों 10 वीडियो तक अपन ऐसे चलेंगे, फिर जैसे ही हमारे 10 वीडियो कंप्लीट होते हैं अपन दोस्तों 10 क्वेश्चन वाले सीरीज लेकर के आएंगे। फिर आप कहोगे वैसे जो आपका टॉपिक कमज़ोर है उसको आप कमेंट करोगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।